अभी तक ज़ख्मियों के हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं, बदकिस्मती से शहादतें और भी हो सकती हैं। इसी तरह किला सैफुल्लाह में जो कन्फर्म शहादा हैं वो 12 हैं और ज़ख्मियों की तादाद जो कन्फर्म है वो तकरीबन 8 के करीब है। ज़ख्मियों को फ़र्स्ट एड और तिबी इमदाद पहुंचाने के लिए उन्हें मौसर इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्हें कोयटा शिफ्ट किया जा रहा है और अगर ज़रूरत पड़ी तो कोयटा से बाहर कराची या दूसरे शहरों में भी भेजा जा सकता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इन शुहादा की को खिराज तहसीन पेश करने के लिए 3 दिन इंडिया ने दहशतगर्दी के निशाने पे रखा है, क्योंकि भारत एक इंटरनेशनल दहशतगर्द मुल्क है। ये दहशतगर्द वही लोग हैं जो मच के वाक़े में मुलविस रहे हैं। लेकिन आपके तवस्सुत से ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने शुहादा का बदला लेंगे और भारत के दहशतगर्दी के इस एजेंडे को निस्त व नाबूद करेंगे। हम आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक सुख का सांस नहीं लेंगे और उनके खिलाफ हमारी ये जंग जारी रहेगी। ये इलेक्शन कल हर सूरत में होंगे। आज के वाक़यात की एक ही मकसद है कि इलेक्शन को सबोटाज किया जा सके, इसके प्रोसेस पे असरअंदाज हों। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इन वाक़यात के बावजूद भी कल इंशाअल्लाह ये इलेक्शन होंगे। बलूचिस्तान के आवाम कल पुरअमन तरीके से बग़ैर किसी खौफ व हिरास के अपने हक़ रायदही को इस्तेमाल करेंगे। लोकल इंतज़ामिया को अख्तियार है कि अपने अगर ज़रूरत पड़ी तो पुलिस, नेवीज़ के अलावा सिक्योरिटी के दूसरे इदारे जिसमें एफसी भी शामिल है और हमारे आर्मी के जवानों को भी तलब कर सकती है। अवाम अपने सिक्योरिटी इदारों के जवानों की तवस्सुत से हम कल इंशाअल्लाह इन दहशतगर्दों के मज़मूम मकासद को खाक में मिला देंगे और बलूचिस्तान मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह एक पुरअमन इलेक्शन इंशाअल्लाह डिलीवर करेगा। बहुत शुक्रिया आपका। किला सैफुल्लाह से अहम तरीन खबर से आपको आगाह करें। JUIFA के दफ्तर के करीब धमाका। आपको बताएं कि धमाके में कई अफराद जख्मी, हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। किला सैफुल्लाह से अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। JUIFA के दफ्तर के करीब धमाका हुआ है। पुलिस ज़राए की जानिब से इस धमाके की तस्दीक की गई है और धमाके में कई अफराद जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं किला सैफुल्लाह से, जहां पर JUIFA के दफ्तर के करीब धमाका हुआ है। JUIFA का दफ्तर है जिसके करीब धमाका हुआ है। पुलिस की जानिब से इस धमाके की तस्दीक की गई है। पुलिस की जानिब से ऐसा बताना है कि JUIFA के दफ्तर के करीब किला सैफुल्लाह में धमाका हुआ है और धमाके में कई अफराद जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। किला सैफुल्लाह के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। समा की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यह है किला सैफुल्लाह का इलाका जहां पर JUIFA का दफ्तर है जिसके करीब धमाका हुआ है और धमाके में कई अफराद जख्मी। जान चकज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या इतलात है? किला सैफुल्लाह में भी जो है वो धमाका हुआ है, धमाके की इतलात है। JUIFA के दफ्तर के करीब ये धमाका हुआ है। जी, बहुत अफसोसनाक वाकया है। किला सैफुल्लाह बलूचिस्तान के शुमाल में एक और टाउन है। मजमूई तौर पे ये इलाका एक पुरअमन गर्दाना जाता है। जो वाकया हुआ है बदकिस्मती से अभी तक 10 लोग शहीद हो चुके हैं और जख्मियों की तादाद भी तकरीबन 8 के करीब है। इसका जिस तरह आपने इशारा किया, जमात उलमा इस्लाम के दफ्तर के करीब ये वाकया हुआ है। अस्पताल जो जख्मी है उनको शिफ्ट किया जा रहा है। इस वाकये का और बिलखसूस पशीन के वाकये का एक अमूमी मैसेज दहशतगर्दों का ये है कि वो किसी तरह इलेक्शन पर असरअंदाज होना चाहते हैं। लेकिन कल इलेक्शन होंगे और हमारा पैगाम यही है कि आखिरी दहशतगर्द तक उसके खात्मे तक हमारी ये जंग जारी रहेगी। मौलाना वासिफ साहब के हवाले से इतलात हैं, जाना चाहिए क्या वो दफ्तर के अंदर मौजूद थे?
ठीक है, जाना चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। उनका यही कहना है कि सिक्योरिटी के इंतजामात हम यकीनी बनाने की कोशिशें कर रहे हैं और इलेक्शन के अमल को जो सबूताज करना चाहते हैं मुल्क दुश्मन अनासिर, उनकी तमाम जो इस हवाले से अज़ाइम हैं उन्हें नाकाम बनाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं, लेकिन अफसोसनाक वाक़या पेश आया है किला सैफुल्लाह में, जहां पर JUIFA के दफ्तर के करीब धमाका हुआ है। और आपको बताएं कि पशीन में आज इससे कुछ देर पहले एक धमाका हुआ और अब किला सैफुल्लाह में जो बलोचिस्तान में दूसरा हमला हुआ है आज के दिन, और JUIFA के दफ्तर के करीब यह धमाका हुआ है। और अभी तक की इतलात के मुताबिक धमाके में 5 अफराद जाँ भाग और मुतादिद अफराद जख्मी हैं, जबकि जान चौधरी साहब की जानिब से हलाकतों में बताया गया है कि तकरीबन 10 के करीब जो हलाकतें हैं उनकी जानिब से यह बताया गया है कि हलाकतें की तादाद जो है वो कुछ ज्यादा है। तो किला सैफुल्लाह में यह धमाका हुआ, JUIFA का दफ्तर है जिसके करीब यह धमाका हुआ है। धमाके में अभी तक की जो इतलात पहुंची हैं, जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है हमारे तक, वो है कि 5 अफराद अभी तक की इतलात के मुताबिक जाँ भाग हो चुके हैं, मुतादिद अफराद जख्मी भी बताए जा रहे हैं। और पशीन में एक धमाका हुआ, पशीन के बाद अब दूसरा धमाका हुआ है किला सैफुल्लाह में। और बलोचिस्तान के ये 2 इलाके हैं जहां पर कुछ ही वक्त के गैप से, कुछ ही वक्फे के साथ ये 2 धमाके हुए हैं। और दोनों ही धमाकों में जो सियासतदान हैं, सियासी पार्टीज, उनके जो दफातर हैं, वहां पर रहनुमा JUIFA कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान मुर्तजा साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। JUIFA का दफ्तर है किला सैफुल्लाह में, धमाका हुआ, इतलात ये थी, तस्दीक कीजिएगा क्या मौलाना वासे भी अंदर मौजूद थे? और कुल मिलाकर सर आप बताइएगा अभी तक क्या नुकसान हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है? का दफ्तर है और ये मरकजी दफ्तर है, मगर मौलवी वासे साहब जो है ना वो मौजूद नहीं थे मेरा ख्याल है, और वो शायद कोयटा आए हुए इस वक्त। मगर ये शहादतों कुछ ज्यादा शहादतों की इतला है जो आपके पास जो उससे कई गुना ज्यादा शहादत थी। अल्लाह पाक रहम करे। ठीक है सर, जो इंतखाबी दफ्तर है वहाँ पर क्या किस किस्म की सिक्योरिटी थी, किस तरह के मामला थे? क्योंकि जो सीनियर लीडरशिप है वो भी इन दफातर का रुख कर रही है, इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन आप शेयर करेंगे हमारे साथ? देखिए, ये ऐसा दफ्तर था जिसमें तमाम तर लीडरशिप हमारी बैठती थी, और ये मरकजी दफ्तर था हमारा इस एरिया में, अपना NA के लिए भी और PB के लिए भी। अल्लाह रहम करे, अभी तक मेरे पास अगर जो इतलात पहुंची हैं वो खैर हो तो। जी कामरान मुर्तजा साहब, 10 अफराद के जाँ भाग होने की इतलात जो हैं अभी तक इतलात के मुताबिक वो मौसूल हुई हैं। हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि अमूमन यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से दरख्वास्तें की गई थी क्या आपकी जानिब से, और सिक्योरिटी कैसी थी, कैसी सिक्योरिटी के इंतजाम थे यहाँ पर? ठीक है, कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से ये बताना था कि ये मरकजी दफ्तर था JUIFA का, और JUIFA के मरकजी दफ्तर के करीब ये धमाका हुआ है। और यही कौमी असम्बली का दफ्तर था और सूबाई असम्बली के भी जो दफ्तर है, यानी कि ये मरकजी दफ्तर था JUIFA का। और मुजीबुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा समा, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। मुजीब, आप बताइएगा क्या इतलात आप तक पहुंची हैं? अभी तक इतलात के मुताबिक धमाके की नौयत क्या थी, कितना नुकसान हुआ? बिल्कुल ऐसा है कि किला सैफुल्लाह में जमीयत उलमा इस्लाम के करीब ये धमाका हुआ है। धमाके की शिद्दत के बायस जो है ना वो इर्द गिर्द जो कड़े अफराद थे उसमें 10 अफराद के जाँ भाग होने की इतलात मौसूल हो रही हैं, जिसे निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान चौधरी ने कंफर्म किया है। इसके अलावा जख्मियों की तादाद में भी इजाफे का खर्चा है। इस वक्त तो यहाँ पर जो एम्बुलेंसेज है उसकी वो मूव कर दिए गए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है जाए वो को घेरे में ले लिया है। अब भी जो जाए मकाम पर धमाके मकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी नफरी मौजूद है। जो जख्मी अफराद है उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया है, जाँ भाग अफराद की लाशों को जो है ना वो अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि जो क्राइम सीन है उसे महफूज कर लिया गया है। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया है। अब तक के मुताबिक जो कि निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान चौधरी ने कंफर्म किया है कि 10 अफराद के जाँ भाग होने की इतला है किला सैफुल्लाह धमाके में। जी ठीक है, अभी वहाँ पर बताएगा कि जो करीबी अस्पताल है वो यहाँ से कितने फासले पर है और वहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं, और यहाँ से अस्पताल मुंतकिली के लिए वहाँ पर क्या एम्बुलेंसेज दरकार हैं, क्या सूरत हाल आप इलाके में देख रहे हैं, वो भी आगाह कीजिएगा। जी, चूंकि फारसलंग एरिया है किला सैफुल्लाह, फौरी तौर पर जो जख्मी हैं उन्हें इब्तदाई तबी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। उन्हें इब्तदाई इमदाद के बाद सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर मूव कर दिया जाएगा। ट्रॉमा सेंटर में भी जो है ना वो इमरजेंसी नाफिज है, क्योंकि पशीन में भी इससे कबल एक धमाका हुआ। उस धमाके के पेश नजर कोयटा का जो सिविल अस्पताल है वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी है। ट्रॉमा सेंटर मुकम्मल तौर पर फाल है। इसके अलावा जो
भी मुकम्मल तौर पर डॉक्टर और तमाम तर तिबी अमला जो है ना वो कोयटा के अस्पतालों में मौजूद है, जबकि खानोजई में जो धमाका हुआ पशीन के इलाके वहाँ के जो जख्मी है वो भी कोयटा मुंतकिल